मैं बाथरूम में भी गाना गाता हूँ और बाथरूम में कविता सुनाता हूँ और अपने आप को सुनाता हूँ, क्योंकि घर वाले तो कोई सुनेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मेरा भी रूप सलोना हो जाए, मेरे आंखों का जादू टोना हो जाए, मैं उसकी बीबी को गले लगा लूँ भले मुझे कोरोना हो जाए। स्वागत है रिपोर्टर खबरी लाल के चैनल में आप सभी का। लगातार खबर हम आपको दिखाते रहते हैं। ऐसे में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य है और जिला देवरिया पड़ता है। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनका चेहरा दिखाएंगे आपको और उनसे रूबरू बात कराएंगे। वो कविता कहते हैं और लोगों को सुनाते हैं, हास्य से लेकर सभी प्रकार के। और देखिए हमारे सामने हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा जोरदार फोकस कर दीजिए, चश्मा उश्मा लगा के बैठे हैं। और क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। और मैं देवरिया से हूँ। मैं बेस्ट एंकर अवार्डी रहा देवरिया 2022 का। मैंने 1000 से ऊपर प्रोग्राम किए हुए हैं, इसमें रवीना टंडन और गोविंदा भी शामिल हैं और बहुत सारे प्रोग्राम में लगातार करता भी रहता हूँ। आपके प्रोग्राम में गोविंदा भी शामिल थी? जी नहीं, मैं उनके प्रोग्राम में शामिल था। मैं बहुत छोटा कलाकार हूँ, वो बहुत बड़े कलाकार हैं और मैं उनके प्रोग्राम में शामिल था। जी। कैसा लगा उनके साथ? सर देखिए, सेलिब्रिटी के साथ काम करने का एक अलग रुतबा होता है, एक अलग अपना माहौल होता है, अच्छा लगता है काम करके। और मैंने गोरखपुर के जितने बड़े रिजॉर्ट हैं वो सब में होस्ट किया है। इधर गाज़ियाबाद तक मैंने किया है प्रोग्राम और इधर इलाहाबाद तक मैं किया हूँ प्रोग्राम। तो इलाहाबाद का एक शेर है कि उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ, जैसे कि लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊँ। मैं जमुना की तरह तन्हा कब तक निहारूं ताज को, कोई गंगा मिले तो मैं भी इलाहाबाद हो जाऊँ। गजब गजब। इलाहाबाद होने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा लगता है। इलाहाबाद का नाम हालांकि बदल गया, प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज बहर में नहीं आएगा, इसलिए प्रयागराज नहीं है। जी बताइए। जब कविता कहते हैं लोगों के बीच में तो कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है उस समय? सर देखिए, हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक कहा जाता है कि सुलभा पुरुषा राजना सतम प्रिय वाजनम। जब रावण माँ सीता का हरण करके ले जा रहा था तो सब लोगों ने कहा बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, क्या गजब का काम किया सुपर्णिका बहन का, क्या बदला तुमने निकाला। उसमें संस्कृत में एक श्लोक आता है, रामायण में लिखा है कि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सुलभा पुरुषा राजना सत्यम प्रिय वादिनम, अप्रिय से पृथश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। मतलब ऐसे लोग खूब मिलेंगे, सुलभा पुरुषा राजना सत्यम प्रिय वादिनम, ऐसे लोग खूब मिलेंगे जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अप्रिय से पृथश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ऐसा वक्ता भी दुर्लभ है और ऐसा श्रोता भी दुर्लभ है जो अप्रिय बोले कि भले की बोले। तो अच्छा लगता है कोई प्रशंसा करता है। अच्छा, कभी स्टेज शो किए हैं कि नहीं? सर काउंट तो नहीं किया, मैंने बोला 1000 से ऊपर मैं कर चुका हूँ और मेरे सामने जो आखिरी भीड़ थी वो 7500 की भीड़ रही थी, मैंने जिसमें किया था प्रोग्राम। 1000 स्टेज शो कर चुके हैं? जी, 1000 मैं कर चुका हूँ और रिकॉर्डेड है मेरे पास उतने मोमेंटोस घर पे मेरे पड़े हुए हैं। मेरा एक शेर है कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है उसकी, मेरे कमरे में मोमेंटोस के सिवा कुछ नहीं। अच्छा, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा एक इतना शानदार कविता बताइए, इतना शानदार, ताकि उनका भी दिल गदगद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक शेर है कि जान दे सकता था क्या साथ निभाने के लिए, हौसला हो तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जान दे सकता था क्या साथ निभाने के लिए, हौसला हो तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, और ज़ख्मी दिल इस चेहरे पे सजा रखा है, ज़ख्मी दिल इस चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, और एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। और आखिरी शेर है कि मैंने खुद को क्या लिख दिया दीवारों पर एक दिन, मैंने खुद को क्या लिख दिया दीवारों पर एक दिन, ये बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। गजब, क्या आपका कविता है और इतना लाजवाब कविता हम भी आज तक किसी कवि से नहीं सुने थे। और अच्छा ये बताइए, आप देवरिया से हैं तो आगे क्या कुछ प्लान है? सर प्लान तो ये है कि माया नगरी मुंबई तक जाने का सफ़र का प्लान है कि मुंबई तक जाऊं और ऑडिशंस दूं। और मतलब कॉन्फिडेंस तो मेरे पास है, बट ये है कि हमारे यहाँ कहा था ना हिंदी में कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कर बार बार करने से अभ्यास, रस्सी बार बार आएगी तो पत्थर पे भी निशान बन जाएगा। तो अभ्यास करता हूँ और अभ्यास करने के दौरान मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई तक का सफ़र तय करूँ, अच्छा लगेगा मुझे भी। अच्छा, मुंबई तक का पूरा प्लान है कि एकदम भरपूर तरीके से वहाँ से सफ़र करें? जी बिल्कुल, अब तक का तो पूरा प्लान यही कि मुंबई तक का सफ़र तय करूं और मैंने उसके लिए कड़ी मेहनत करता हूं। और मैं हमारे जो भी यहाँ दर्शक दिखाई दे रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अभी आधा घंटा से ऊपर शीशे में देख के रोज़ बोलता हूँ। मैं अभी भी जैसा कॉन्फिडेंस आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आधा घंटा देख के बोलता हूँ। हमारे घर वाले कहते हैं पागल हो क्या। मैं बाथरूम में भी गाना गाता हूँ और बाथरूम में कविता सुनाता हूँ और अपने आप को सुनाता हूँ, क्योंकि घर वाले तो कोई सुनेंगे नहीं। अच्छा, आप बाथरूम में कविता गाते हैं? बाथरूम में भी कविता सुनाता हूँ और बहुत मन से सुनाता हूँ। और मैं जितनी भी कविताएं तैयार किया है मैंने, वो सब उसी समय तैयार किया है। अभी मैंने एक लिखा था कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, मेरे आंखों का जादू टोना। आपने बोला हंसने के लिए कुछ सुनाइए। तो काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, मेरे आंखों का जादू टोना हो जाए,
मैं उसकी बीवी को गले लगा लूं, भले मुझे कोरोना हो जाए। अरे बाप रे बाप, गजब का कोरोना काल हाल ही में बीता है। आप लोग ने कोरोना काल से लड़ाई आपने कर चुका है, और हमारे जितने भी भारत के लोग हैं कोरोना काल में जूझ भी रहे थे। कोरोना काल इस समय तो फिलहाल थोड़ा कम हो चुका है, और कोरोना काल पे हमारे कवि ने एक ऐसा कविता कह दिया कि लोगों के दिल में बस गया। उसको एक बार और सुना दीजिए, कोरोना वाला। वो था कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, मेरी आंखों का जादू टोना। जैसे गांव में हमारे यहाँ कहा जाता है ना, काला जादू होता है, टोना भूता, तो हालांकि मैं नहीं मानता। टोना भूत होता है, जो मैं पंडित लोगों हूँ, को माना मैं पंडित हूँ, मैं मानता उनता नहीं हूँ इन सब चीज़ों को। टोना भूता नहीं मानता। हम तो कहते भाई कोई टोना करके दे दे, हम खा लेंगे। हमको रात को 12 बजे आप कब्रिस्तान पे खाना खिला दीजिए, मैं खा लूँगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, कोई डर नहीं है। तो वो है कि काश मेरा विद्रूप सलोना हो जाए, मेरे आंखों का जादू टोना हो जाए, मैं उसकी बीवी को गले लगा लूँ, भले मुझे कोरोना हो जाए। अच्छा, आपको कोरोना हो जाएगा तो कविता कौन कहेगा? कोरोना, देखिए कोरोना कोई बीमारी उमारी नहीं है, ये दिमागी रूप से रखा गया एक संदेह था, जिसमें कई लोग बुझ गए, कितने लोग चले गए। एक बहुत अच्छा कलाकार था जिसने फांसी लगा ली थी, आर्टिस्ट था, आपको पता होगा, एक्टर था वो। तो मैंने उसके लिए एक शेर पढ़ा था कि शेर है कि कैसी आज़मी का शेर है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा, दहर कहते हैं इस पूरी नगरी को, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे जाता नहीं कोई, और एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूँ मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब तो थोड़ा अपना परिचय दीजिए, और आपसे लोग कांटेक्ट करना चाहें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा परिचय, मैं शिव मिश्रा, और मैं बहुत आसानी से अवेलेबल हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एंकर ANCHOR एंकर डालेंगे, अगर आप एंकर शिव डालेंगे तो पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा, एंकर भी डालेंगे तो भी मैं ही पहले नंबर पे आऊँगा। और बाकी यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है शिव एक्सपर्ट सोल्यूशन के नाम से है, और मैं शुद्ध रूप से कंप्यूटर साइंस का आदमी हूँ। मैं कंप्यूटर इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वो रोजी रोटी के लिए पढ़ाता हूँ, मजदूरी करता हूँ मैं भी, और बाकी कभी कभी थोड़ी बहुत कविताएं लिख लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ 2-4 मन संचालन। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा कुशीनगर से, तो मुझे देवरिया जाके एक प्रोग्राम होस्ट करना है, मतलब वहाँ भी मुझे संचालन ही करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो टाइम निकाल के हमको दिया। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसी अपडेट बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय। आपके स्टार न्यूज़ का, न्यूज़ STR का, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो उसको स्टार का मतलब होता है सितारा। तो आप सितारे जैसे खूबसूरत हैं, और आपका चैनल इसी तरह से उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। हालांकि इसका नाम न्यूज़ STR है, हमने स्टार पढ़ा था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।